नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 5th ऑफ मई मंडे का दिन। आज के दिन के लिए 3 स्टॉक्स को हमने इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्ट किया था। तो चलिए देखते हैं, कल के दिन में हमने सिलेक्ट किया था, तो चलिए देखते हैं आज के दिन में इन स्टॉक्स में किस तरीके से मूवमेंट हुआ, कहाँ पर एंट्री और एग्जिट के मौके मिले। पहला स्टॉक था सोना कॉम्स। तो सोना कॉम्स को हमने इस रीजन से सिलेक्ट किया था। ये लेवल पे आप देखेंगे एक गैप क्रिएट हुआ था और ये गैप एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। पिछले 3 दिनों से स्टॉक इसी लेवल पर आ करके रुक रहा था। आज के दिन में दिख रहा है कि अच्छा खासा 2.5 की मूवमेंट स्टॉक ने दिखाई है ऊपर की तरफ। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि एंट्री एग्जिट का मौका हमें इस स्टॉक में कहां पर मिला। तो सोना को हमने बाइंग रखा था 499 के ऊपर। 499 का जो लेवल है वो आता है कुछ यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं ये स्टॉक इस लेवल पर शुरू की 2 15 मिनट की कैंडल्स में इस लेवल पर स्टॉक रहा। मतलब आपको आधे घंटे का टाइम मिला इस स्टॉक को स्टडी करने का। इस लेवल पर स्टॉक होवर कर रहा था और उसके बाद कंफर्टेबल एंट्री लेने का। आप देख सकते हैं 15 मिनट की पहली ही कैंडल जो थी उसका हाई भी एग्जैक्टली इसी लेवल पर आ रहा है और वहीं पर तकरीबन इस स्टॉक ने इस लेवल को ब्रीच किया फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल के हाई को। और उसके बाद आपकी एक बेहतरीन एंट्री हुई। यहाँ से अगर आपकी एंट्री हुई होगी तो बेसिकली स्टॉक ने इसके बाद जो हाई लगाया वो हाई लगा है इस स्टॉक में ऑलमोस्ट 510 का। मतलब 2% का मूवमेंट आपको यहाँ से यहाँ में कैप्चर करने को मिला। 1% का हमारा टारगेट था, 2% की मूवमेंट हुई और 2% भी एक तरफा ही हुआ है। तो ज्यादा वॉलेटाइल रहा नहीं है स्टॉक। तो अगर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लिया होता तो भी 2 से 1.5% का तो टारगेट आपका डेफिनेटली स्टॉक में बना होगा। तो बहुत बेहतरीन स्टॉक रहा, बढ़िया ट्रेड रहा। अगर आपने ट्रेड लिया तो कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन करके हमें और हमारे व्यूअर्स को भी बताइएगा। दूसरा स्टॉक था STL टेक, स्टर्लिंग टेक्नोलॉजीज। अगेन एक बहुत बड़ी गैप के साथ ये स्टॉक नीचे आया था और उस कैंडल का जो लो था उस लो के ऊपर कल के दिन में स्टॉक आकर के रुका हुआ था। अब आज के दिन में दिख रहा है अच्छा खासा 5% का अप मूव स्टॉक ने इस लेवल से दिखाया है। हमारा जो टारगेट था बेसिकली स्विंग का, वैसा ही टारगेट एक अचीव हुआ है इसके अंदर इंट्राडे के अंदर में। लेकिन 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि हमें एंट्री का मौका मिला या नहीं मिला इस स्टॉक के अंदर। तो STL टेक में हमने बाइंग रखा था 59.70 के ऊपर। 59.70 का लेवल आता है यहाँ पर। 59.70 इज दिस। आप देख सकते हैं अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ये सिर्फ पहली 15 मिनट की कैंडल में ही स्टॉक ने इस लेवल को टच किया। इनफैक्ट एक रिजेक्शन वीक में ही टच किया, फिर उसके बाद ऊपर जाकर के एक सर्किट ही लग गया स्टॉक का 5% के ऊपर। तो ये स्टॉक अच्छा रहा, हमारी डायरेक्शन के हिसाब से गया, हमने जैसे प्रेडिक्ट किया था वैसे गया। लेकिन एंट्री इसमें नहीं मिल पाई क्योंकि बहुत तेजी से मूवमेंट हो गई फर्स्ट 50 मिनट्स की कैंडल में। आप देख सकते हैं मोटा मोटा मूवमेंट वहीं पर हो गया। उसके बाद स्टॉक ने सिर्फ कंसोलिडेट किया और फिर सेकेंड हाफ के अंदर में अगेन ऑलमोस्ट 12:30 के बाद में एक फिर से एक अपमूव दिखाया और एक अपर सर्किट इसमें लग गया। तो हमारे एनालिसिस के हिसाब से गया लेकिन एंट्री नहीं मिली, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। इसको चेज नहीं करना है, इसके बारे में गिल्टी फील नहीं करना है, फोमो नहीं फील करना है। मार्केट ऐसा ही करता है, एक स्टॉक ट्रेड मिस होता है तो दूसरे 2 ट्रेड हमें और मिल जाते हैं। तो चेज नहीं करना है, चेज करके पैसा नहीं गंवाना है। तीसरा स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था टिन इंडिया। अगेन ये भी आप देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस लेवल था और आज के दिन में अच्छा खासा एक 3% का मूवमेंट दिखा करके स्टॉक ने इस लेवल को ब्रीच किया। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं क्या एंट्री एग्जिट का मौका मिला या नहीं मिला। 2920 के ऊपर बाइंग रखा था। 2920 का जो लेवल है वो लेवल आता है कुछ यहाँ पर। 2920 इज दिस लेवल। तो आप देख सकते हैं ये जो लेवल है, ये लेवल पर स्टॉक ने कितना टाइम स्पेंड किया। स्टॉक ने ऑलमोस्ट 5 कैंडल्स इस लेवल पर स्पेंड करी। तो 5 कैंडल्स मतलब सवा घंटे तक जब स्टॉक एक लेवल के ऊपर रहता है तो आपको बहुत कंफर्टेबली एंट्री लेने का उसमें मौका मिलता है। और यहाँ पर अगर आपकी एंट्री हुई होती तो स्टॉक एक तरफा गया है ऊपर की तरफ और 3:15 की कैंडल में जब आप स्टॉप आउट होते हैं, इंट्राडे में स्क्वायर ऑफ हो जाता ऑटोमेटिकली, तब ये स्टॉक ने 2996 का हाई लगाया। मतलब ये स्टॉक ने 76 रुपीज का मूवमेंट दिखाया है। 76 रुपीज का मूवमेंट मतलब ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट 2.5 से 3.25% का मूवमेंट दिखाया। तो 2.5 से 3.25% का मूवमेंट 1% के टारगेट था हमारा, उसके सामने
ढाई से पौने 3% का मूवमेंट हुआ है एक तरफा, स्टॉप लॉस लगा करके करते, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा करके, तो आराम से 2, ढाई, पौने 3% जितना आप इस स्टॉक में से डेफिनेटली रिकवर कर सकते थे। तो आप देख सकते हैं एसटीएल टेक में जैसे हमें स्टॉक हमारी डायरेक्शन में गया लेकिन वो ट्रेड कैप्चर नहीं हुआ, लेकिन सोना कॉम्स एंड टीआई इंडिया के अंदर में, ट्यूब इन्वेस्टमेंट के अंदर में हमें ट्रेड्स भी मिले और अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना। तो मार्केट्स को कभी भी चेज मत कीजिए, पेशेंटली वेट कीजिए, आपको मौके मिलेंगे, एक छूटेगा तो दो मौके मिलेंगे। आज के दिन में भी हमने वही यहाँ पर देखा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आ रहा है, पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर जरूर से कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।